यूट्यूब से हेलो क्लास लेते थे या फिर एप्लीकेशन से क्लासेस ली हैं आपने? मैम। पहली बार जब पॉलिटी देखा ना तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे पॉलिटी डाला, इंडियन पॉलिटी, तो आपका कोई प्लेलिस्ट था वो मिला मेरे को। तो मैंने उस पर गया, मैं फिर मैंने सोचा कोर्स परचेस कर लेते हैं। तो फिर मैंने अड्डा 24/7 का कोर्स परचेस करा। फिर सबसे पहले पॉलिटी कंप्लीट करी, तो उसके बाद मैंने कंप्यूटर पढ़ा। अब इसको CBT 1 के लिए मैंने 3 महीने दिए, और CBT 2 के लिए मुझे पता था टेक्निकल पार्ट 100 मार्क्स का है। तो आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के माध्यम से करते थे या फिर सिर्फ सीरीज पढ़ते देखते थे, या बुक्स के माध्यम से? कैसे प्रैक्टिस कैसे किया आपने? हम मैं एक दिन में कम से कम सब्जेक्टिव मॉक होते थे वो 4-5 लगाता था, 2 फुल लेंथ लगाता था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियर अड्डा। आज एक बार फिर से एक और सक्सेस जर्नी लेकर के मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने। और आज की जर्नी जो है वो हार्दिक सिंह की जर्नी है। तो हार्दिक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। कैसा लग रहा है आपको? काफी अच्छा फील हो रहा है, मतलब अब एक एक के बाद एक एग्जाम निकलते जाते हैं, तो मोटिवेशन और आ जाता है कि अगला और क्रैक करना है। कितने एग्जाम्स निकाले आपने? ये मेरा फोर्थ एग्जाम है। फोर्थ है। ओके। तो और कौन कौन से एग्जाम्स आपने निकाल लिए हैं? हम बैंक ऑफ बड़ौदा का टेक्निकल ऑफिसर था एग्जाम। एक हमारा अभी PWD JN का रिजल्ट आया, उसमें 17 मेरिट आ रही है। ओके। और थर्ड कौन सा है? और एक RVNL JE जिसमें मैं अभी पोस्टेड हूँ मैम। हमारे राजस्थान RSCB राजस्थान JN का विद्युत पेपर निगम होता है। लिमिटेड में जब जहां पर अभी आप पोस्टिंग है, तो यस आपने मैम। जॉब के साथ साथ आरआरबी जेई की भी तैयारी हाँ। की? नहीं, इसका अभी पोस्टिंग हुई है मेरी 5 जून को। मैं ओ, घर पे सेल्फ स्टडी करता था। ठीक है। तो कितना समय लगा था आपको ये एग्जाम्स क्लियर करने में? कितने समय की तैयारी के बाद एक एक करके सारे एग्जाम्स निकल गए आपके? तो हम कॉलेज टाइम से 7-8 घंटे डेली पढ़ते थे अपना टेक्निकली। नॉन टेक नहीं पढ़ता था उस टाइम पे, पर सीरियस होके पढ़ता था कि कंपटीशन के लिए पढ़ रहा हूँ, ऐसा ही मान के पढ़ाई करता था। फिर टेक उसके बाद प्लेसमेंट हुआ, कॉलेज प्लेसमेंट। तो अडानी में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। तो मैंने प्लेसमेंट ज्वाइन कर लिया मतलब। तो फिर 1 साल वहाँ पे जॉब करा। फिर थोड़ा पढ़ाई में डिस्टरबेंस लगा मेरे को, तो मैंने जॉब क्विट कर दिया। फिर मैं जुलाई 2024 से वापस पढ़ना चालू करा मैंने। फिर इसकी डेट आ गई थी, आई थिंक अगस्त में फॉर्म भरे थे मैंने। RRB JEE का दिसंबर में पेपर था, और मुझे नॉन टेक बिल्कुल नहीं आता था। तो मेरे पास लगभग 2-3 महीने का समय था। तो फिर मैंने वही स्ट्रेटेजी बनाना चालू करा कि जैसे जनरल साइंस स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, 30 मार्क्स का है, तो मैं 25+ तो स्कोर कर ही सकता हूँ। जनरल अवेयरनेस मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, मैंने इसको थोड़ा 15 मार्क्स का ही था। मैंने सोचा इसमें से करंट अफेयर और पॉलिटी पढ़ेंगे, ताकि जितना मैक्सिमम हो सकते हैं स्कोर कर पाए। अपना जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में मैंने सोचा लेक्चर्स लेने से टाइम वेस्ट होता, तो मैंने सोचा ये अपन कर सकते हैं। तो बस जो जो टॉपिक नहीं आते थे समझ में, तो उसका शॉर्ट वीडियो देखता था बिल्कुल, बाकी लेक्चर्स नहीं देखता था। तो इसके बाद अपना मैथमेटिक्स बचा। कहाँ से पढ़ा आपने? इसमें एक नीलेश तो, हम नॉन टेक पॉलिटी तो आपसे ही पढ़ी है, पॉलिटी आपसे पढ़ी है। करंट अफेयर में किसी से नहीं पढ़ता। एप्लीकेशन से? हम क्लियर नहीं था। यूट्यूब से हेलो क्लास लेते थे या फिर एप्लीकेशन से क्लासेस ली हैं आपने? मैम। पहली बार जब पॉलिटी देखा ना तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे पॉलिटी डाला, इंडियन पॉलिटी, तो आपका कोई प्लेलिस्ट था वो मिला मेरे को। तो मैंने उस पर गया, मैं फिर मैंने सोचा कोर्स परचेस कर लेते हैं। तो फिर मैंने अड्डा 24/7 का कोर्स परचेस करा। फिर सबसे पहले पॉलिटी कंप्लीट करी, तो उसके बाद मैंने कंप्यूटर पढ़ा। ये दो मैंने अड्डा 24/7। बाकी जनरल साइंस के लिए जनरल साइंस के लिए मैंने पहले से ही शॉर्ट नोट्स बना रखे थे मेरे, तो मैं सिर्फ उसके क्वेश्चन लगाता था और मैं नोट्स को इम्प्रूव करता जाता था। और लास्ट में मैंने फाइनल रिवीजन में वही करा, 30 मार्क्स में से मैं आराम से 25+ लाया था जब तक। और ये मैथमेटिक्स था। अब ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग तो था ही सही, बचपन से अच्छा था मैथ्स, पर थोड़ा ऐसा था ना, स्पीड नहीं रहती, ये सब एक्स वाई में खेलते हैं। तो उसके लिए एक सर थे नीलेश तोमर करके, वो टेक्स्ट बुक के सर थे, अभी पता नहीं ऑफलाइन नहीं पढ़ा चाहिए।
तो आनंद जेई में lectures कौन सा लेना अटेम्प्ट? चालू करा। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट ओके, फर्स्ट मैं अटेम्प्ट ट्वेंटी तो आप ट्वेंटी थ्री का clear पास कर पा आउट हूँ। रहे हो कि जेई, दैट्स वेरी नाइस। ये तो बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने इस एग्जाम को क्लियर कर दिया। इस तैयारी को आपने कितना टाइम दिया लगभग, मतलब कितने महीने या फिर एक साल? हम इसको CBT 1 के लिए मैंने 3 महीने दिए, और CBT 2 के लिए मुझे पता था टेक्निकल पार्ट 100 मार्क्स का है, तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो वो मैं निकालूंगा। तो फिर बीच में क्या हुआ, राजस्थान के पेपर भी आ गए, तो मैं राजस्थान के पेपर की तैयारी करने लगा। तो मैं मतलब इसके लिए भी 1-2 महीने और मान लो, मतलब 5 महीने में लगभग मैंने एग्जाम निकाला, दोनों मिलाकर। अच्छा, मुझे हार्दिक बस एक और चीज बताइए कि क्या नॉनटेक का सिलेबस आपके बाकी एग्जाम्स में मैच करता है? हाँ मैम, बिल्कुल करता है। जैसे नॉनटेक SSC का लगभग सेम होता है। एस हाँ, सिलेबस सेम ही होता है, पर नॉन टेक क्या बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, तो सारा स्कोर नहीं कर सकते। अगर टाइम बहुत कम है तो सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो जो पढ़ सकते हैं वो पहले स्कोरिंग, जैसे पॉलिटिक्स स्कोरिंग होता है तो पढ़ लो पॉलिटिक्स। करंट अफेयर अगर आप पढ़ते आ रहे हो, कभी छोड़ते नहीं हो, तो आप उसमें भी मार्क्स ले आओगे। यही आपका करंट, जैसे CBT 1 के लिए तो मैं कहता हूँ इतना ही पढ़ लोगे तो 15 मार्क्स में से 4-5 नंबर तो आ जाएंगे। तो आप अगर बाकी पोर्शन स्ट्रांग है तो आपकी कट ऑफ CBT 1 की क्लियर हो जाएगी। है ना, ऐसे एग्जैक्टली, स्ट्रेटेजी। आपने बिल्कुल सही कहा। तो आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के माध्यम से करते थे या फिर सिर्फ सीरीज पढ़ते देखते थे, या बुक्स के माध्यम से? कैसे प्रैक्टिस कैसे किया आपने? हम मैं एक दिन में कम से कम सब्जेक्टिव मॉक होते थे वो 4-5 लगाता था, 2 फुल लेंथ लगाता था। फुल लेंथ के लिए मैं 1 घंटा एनालिसिस के लिए निकालता था। बाकी बुक से मैं स्टार्टिंग, सबसे पहले जो मॉर्निंग होती थी मेरी वो बुक से होती थी, क्योंकि उसमें क्या मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते थे। मुझे याद है, मैं लगभग एक दिन में नॉन टेक के ही इसके रीजनिंग और इसके 1000+ क्वेश्चन लगाता था। और 2.5 घंटे के आसपास 10 बजे तक मैं नॉन टेक का मेरा पोर्शन कंप्लीट करता था। फिर टेक पढ़ता था मैं 12:30 बजे तक। फिर थोड़ा ब्रेक लेता था। फिर 2:30 बजे बाद वापस थोड़ा नॉन टेक पढ़ता था। 4:30 तक फिर वापस टेक टेक पढ़ता था। तो और फिर रात को सारे टेस्ट देता था, जब तक टेस्ट खत्म नहीं होते थे तब तक नहीं सोता था। सो जाते थे, 1:30 बज जाते थे रात को सोते थे। ओके, यानी कि तो आपने सुबह वापस टेक्निकल 5:30 से, पे। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हेलो। टेक्निकल से ज्यादा नॉन टेक पे मेहनत करी है। हाँ मैम, क्योंकि मैं नॉन टेक बहुत ज्यादा वीक था, और टेक्निकल में मेरे को था मैं आराम से स्कोर कर लूंगा, मतलब जेई वाला तो इतना और लेवल था एक मैं। और इम्पोर्टेंट बात क्योंकि कि नॉनटेक आपका हर एग्जाम में हेल्प करता है, फिर आपके एक साथ ही 3 4 5 जो भी एग्जाम्स आपने टारगेट किए वो सारे फिर एक साथ ही निकल जाते हैं, क्योंकि लगभग आपका वो ठीक सिलेबस है। रहता है। और आपके मम्मी पापा यस मैम। कितने खुश है? हाँ, वो तो बहुत खुश हैं सही। पहले जब जॉब छोड़ के आया था तो थोड़ा टेंस हुए थे कि जॉब क्यों छोड़ रहा है, अच्छी जॉब चल रही है। पर मैंने कहा निकाल लूंगा, तो उनको थोड़ा, उनका भी रहता है, उनका भरोसा रहता है कि आप निकाल लोगे एग्जाम। तो उनका भी सपोर्ट रहा मैम। क्रैक होना चालू हुआ एक बार तो फिर वो दे गए। जो बच्चे अभी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन्हें अपनी तैयारी में ज्यादा फोकस किस चीज पे करना चाहिए? हम सेल्फ जितना कर सकते हो उतना कोशिश करो। ज्यादा लेक्चर्स और जैसे प्रैक्टिस सेशन है तो प्रैक्टिस सेशन खुद अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसको जरूरत नहीं हो प्रैक्टिस सेशन, बार बार एक ही लेक्चर को बार बार रिपीट करना, ये इससे कुछ नहीं होता। खुद की सेल्फ प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा क्लियर। और सेल्फ स्टडी, सारे, हाँ रिवीजन। सेल्फ करना कोशिश, क्योंकि उससे क्या टाइम आपका बच जाता है, ज्यादा क्वेश्चन लगा पाओगे, सही रहेगा। तो हार्दिक सिंह, आपने 4 एग्जाम निकाल दिए, अब क्या इरादा है, मतलब और कौन सा एग्जाम निकाला? आपका ड्रीम कौन सी जॉब करना है? तो वैसे कोई ड्रीम तो नहीं, पर मेरा इससे ड्रीम बड़ा क्या है, जॉब। 4 एग्जाम्स निकाल दिए, अगर आप ड्रीम देख लोगे कि एक एम सेट कर लोगे कि मुझे ये वाली पोस्ट चाहिए, तो मुझे लगता है अगली बार 100% आप वो भी ले ही लोगे। करेंगे ड्रीम, अभी तो कोई ऐसा ड्रीम नहीं है। नहीं, आपको करना चाहिए, आप कर सकते हो। चलो हार्दिक सिंह, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगी कि देखो, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का हमने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटरव्यू लिया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स का एक कॉमन पॉइंट रहा है कि आपको अपनी तैयारी के दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट्स पर आपको बराबर फोकस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे।
और मैं ये विश करती हूँ कि अगला इंटरव्यू आप में से ही किसी स्टूडेंट का हो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और जरूर आप जुड़े रहिएगा हमारे प्लेटफॉर्म से, और इसी तरीके से हम आपके लिए मोटिवेशन वीडियोस पॉडकास्ट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू सो मच।